आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में। जैसा कि साथियों मैंने कई बार आपको बताया है कि सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती है बड़े धूमधाम से यहाँ पर हर साल मनाई जाती है। और आपको बता दें कि आज सदगुरु रविदास जी के 649वें जयंती पर आपको बता दें कि वाराणसी के जगह जगह से ये सुंदर सुंदर जो झांकियाँ निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सिर गोवर्धनपुर में, और चूँकि यहाँ पर सदगुरु रविदास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए सारी झांकियाँ जो है निकल कर सिर गोवर्धनपुर आ रही हैं। और देखिए साथियों, ये चमचमाती हुई सुंदर सी ये शोभा यात्रा आप सबके बीच में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, अब कितना लंबा ये सफ़र तय करना पड़ेगा, ये आप लोग देखते रहिए, पहले आप एंजॉय लेते रहिए। देखिए यहाँ पर सदगुरु रविदास जी को मानने वाले जितने भी यहाँ पर लोग हैं किस तरह से डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथियों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सदगुरु रविदास जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो उनके प्रति सच्ची भक्ति है, यहाँ पर साफ देखी जा सकती है साथियों। और आपको मैं लगभग कल से सीधा डायरेक्ट हर एक वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिलहाल अभी जो इस समय आप देख सकते हैं कि ये नौजवान साथियों के अंदर जो जुनून है, जोश है, सदगुरु रविदास जी के प्रति जो प्रेम है, ये आप देख सकते हैं साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीले नीले झंडे को लहराते हुए, और हर जुलूस में, हर शोभा यात्रा के दौरान समझिए कि देखा जाता है कि बनारस में ख़ास तौर से पूरी तरह से बनारस एकदम जाम हो जाता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है साथियों, एक बार फिर से 2026 के रविदास जयंती पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सदगुरु रविदास जी के जन्म जयंती को खास बनाने के लिए एक से बढ़कर एक यहाँ पर शोभा यात्रा निकल कर आ रही है साथियों। देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं फिलहाल काफ़ी लंबी कतार है। मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आधे घंटे से ऊपर लग जाएंगे। आप लोग बस बने रहिए, मैं सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। ये देखिए साथियों, ये गजब का एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर से जो युवा समाज के लोग हैं, उन लोगों के अंदर जो जुनून है ये साफ देखने को मिल रहा है। हर रथ के साथ एक डीजे ज़रूर बंधा हुआ है, और डीजे के गानों पर किस तरह से धमाल मचाते हुए जितने भी ये साथी ये देख सकते हैं यहाँ पर डांस करते हुए साथियों निकलते जा रहे हैं। फिलहाल किसी को रुकना अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर जो रुक जाएंगे तो जाम इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद कई दिन तक लग जाए, क्योंकि इतनी लंबी कतार है, इतनी भारी संख्या में, लगभग सैकड़ों से ऊपर ये जो सुंदर सुंदर झांकियाँ शोभा यात्रा यहाँ पर आ रही है साथियों। आप समझ सकते हैं ये टिकरी हर बार की तरह एक बार फिर से ये जो शोभा यात्रा टिकरी द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो साथियों, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस आप लोग देखते रहिए साथियों। ये मैं हमेशा से ही ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई ऐसा वीडियो ना हो जो देखने को ना मिले। मैं जब से आया हूँ तब से लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर एक वीडियो दिखाने का प्रयास करूँ। ये देखिए साथियों, सदगुरु रविदास जी की एक और सुंदर सी शोभा यात्रा। तो यहाँ पर देखते रहिए, देखिए फिर से एक और डीजे। कहने का मतलब ये है साथियों कि जो प्रेम है सदगुरु के प्रति, ये साफ देखने को मिल रहा है बनारस में। और एक ऐतिहासिक इस बार जयंती मनी है, जैसा कि मैं आपको बार बार ये बताने का प्रयास किया हूँ कि इस बार जो कहीं ना कहीं भीड़ हुई है, कई सालों का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले समय में और भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि सदगुरु के प्रति जो प्रेम है कहीं ना कहीं लोगों में बढ़ता ही जा रहा है। अंधविश्वास, आडंबर को छोड़कर लोग अब कहीं ना कहीं
असत्य के रास्ते पर चलने की तरफ अग्रसर हैं। सदगुरु रविदास जी, तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने का लगातार ये प्रयास कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग। और ऐसा ही कुछ माहौल एक बार फिर से देखने को मिल सकता है कि जो अंधविश्वास आडंबर अब तक इस मनवादी सरकार में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से सबक लेते हुए जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के और सदगुरु रविदास जी के तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं उस अधूरे मिशन को पूरा करेंगे, ये इसी चीज़ की उम्मीद है। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठ कर इस कड़ी ठंड में भी इस शोभा यात्रा का आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए हाथों में तिरंगा लेकर किस तरह से बैठा हुआ है ये लड़का, और इधर देखिए डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं साथियों। तो कुल मिलाकर आप साथियों देख सकते हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर गोवर्धनपुर से, ये पूरा मैं वीडियो दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि साथियों एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा हो सकती है, क्योंकि 20 लाख से ऊपर लोग जब आए हैं तो शोभा यात्रा भी गजब की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे मालूम पड़ रहा है कि पूरा बनारस एकदम रविदासमय हो गया है। और जो शोभा यात्रा है, एक से बढ़कर एक झांकियाँ जो आ रही हैं, मेरे हिसाब से सैकड़ों से ऊपर देखने को मिल सकती हैं साथियों। बस आप लोग चैनल पर बने रहे, मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। ये देखिए बच्चों के अंदर जो डांस है, जुनून है, ये देखिए, वाह गजब साथियों। तो कुल मिलाकर साथियों मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा की तरह सदगुरु रविदास जी के प्रति उतना ही प्रेम दिखाने की कोशिश करें, और हर समय आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपनों को लेकर कुछ न कुछ अपने हिसाब से अपना जो योगदान है अवश्य देते रहें। जैसा कि साथियों मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत योगदान दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों तक हर एक अपडेट पहुँचे, हर एक मोमेंट पहुँचे, क्योंकि सदगुरु रविदास जी की जन्म जयंती साल में अब एक बार ही आएगी। तो अब 2027 के फरवरी में या फिर हो सकता है कि जनवरी में पड़े, लेकिन एक साल के बाद जो ये जयंती आती है तो विशेष तौर से हमें पूरी तरह से झोंक देना चाहिए सदगुरु रविदास जी के प्रति या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति। जब भी बहुजन महापुरुषों का अगर जन्मदिन हो, कोई महोत्सव हो, तो हमें हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि हम लोग मिलजुल कर और पूरे समर्पण के साथ मनाएं। और ये देखिए साथियों बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर शोभा यात्रा, गला बैठ गया है साथियों, क्या करें आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पर साफ करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं साथियों बहुत ही खूबसूरत ये एक और शोभा यात्रा देखने को मिल रही है साथियों। तथागत बुद्ध रविदास जी और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति ये है। और आपको दिखा दे साथियों, जो बैक टू बैक आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देख सकते हैं, बस देखते रहिए साथियों। बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी कतार है साथियों। हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाए देखते देखते, आपकी आंखें भी हो सके तो दर्द करने लगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है साथियों। ऐसा नहीं है कि मैं रुकने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं चलता ही जा रहा हूँ, और बारी बारी आपको हर एक जो शोभा यात्रा है, जो सदगुरु रविदास जी की झांकियाँ हैं, उन झांकियों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। बस आप लोग देखते रहिए साथियों। ये देखिए, तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ये जो रविदास जयंती है इस बार 2026 की जो जयंती है कितनी खास होने वाली है साथियों। बस आप लोग इसी तरह से अपना प्यार दुलार देते रहिए। ये देखिए, वाह गजब है साथियों। एक अलग माहौल यहाँ पर क्रिएट किए हैं जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चाहने वाले लोग हैं। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों। बस वाह गजब।
कुल मिलाकर देखा जाए साथियों तो बहुत ही अद्भुत क्षण देखने को मिल रहा है। काफ़ी खुशी हुई है, काफ़ी आनंदमय रहा है ये आज का सफ़र। और जिस तरह से यहाँ पर प्यार दुलार मिला है, जिस तरह से ख़ास तौर से बनारस में जो जालंधर से चलकर जो भी पंजाबी भाई लोग आए और एक हफ्ते से अधिक से आकर यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था हो, लोगों को रहने की ठहरने की व्यवस्था हो, हर जगह पर उनको सेवा देने का जो काम कर रहे हैं और जो सद्गुरु रविदास जी के ज्ञान को वो प्रचार में ला रहे हैं, जो सद्गुरु रविदास जी की पहचान को पूरे विश्व में दिलाना चाहते हैं कहीं ना कहीं, वो तमाम जितने भी पंजाबी भाई हैं उन सभी पंजाबी भाइयों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, क्योंकि आप लोगों ने वो कर दिखाया है जो शायद ही कोई कर सके। क्योंकि लगभग आपको बता दें कि 50,000 से कम नहीं रहे होंगे जो भी पंजाब। आपको बता दें साथियों कि जो जालंधर से चलकर बनारस के लिए ट्रेन आती है बेगमपुरा एक्सप्रेस, जब से ये कार्यक्रम शुरू होता है तब से पूरी तरह से इन्हीं लोगों के लिए वो पूरी तरह से खाली की जाती है और उसमें कोई अदर लोग नहीं बैठते हैं। बेगमपुरा जो ट्रेन आती है सभी उसमें पंजाबी ही लोग बैठते हैं। कुल मिलाकर सद्गुरु रविदास जी के जन्म जयंती पर स्पेशल वो ट्रेन आती है जालंधर से जो बनारस के लिए, और विशेष तौर से भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो उस ट्रेन की सफाई को लेकर संसद में उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, तो सबसे बहुत अगर बधाई के पात्र हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अवकाश को लेकर, सफाई को लेकर और जयंती को लेकर विशेष लाइव भी आए और लोगों से अपील भी की है कि आप लोग ज़्यादा नाच गाने से न बल्कि उनके विचारधाराओं पर चलने का प्रयास करें कि आप जो हमारे महापुरुषों के मिशन है उस मिशन को आप पूरा करने की कोशिश करें। आप बेवजह किसी भी प्रकार का नशा ना करें, ज़्यादा नाचने गाने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वो एक महान संत थे। वास्तव में साथियों सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जो संतों के संत कहे जाते हैं, जिनको शिरोमणि नाम से जाना जाता है, और सतगुरु रविदास जी को दुनिया मानती है कि महान संतों में एक सतगुरु रविदास जी। और देखिए आज उनकी इस भव्य शोभा यात्रा को आप देखें साथियों, तो मैं दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी कतार है। मैं बताया ना कि साथियों सैकड़ों से अधिक हो सकते हैं, सैकड़ों से अधिक झांकियाँ हो सकती हैं। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं मैं सीधे अब मेन रोड पर आ गया हूँ। मेन रोड से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा, देखता हूँ कि ये लाइन कहाँ तक है। तो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं साथियों एक से बढ़कर एक जो है झांकियाँ सामने आ रही हैं सतगुरु रविदास जी की। तो कुल मिलाकर आप लोग बस इसी तरह से देखते रहिए, प्यार दुलार देते रहिए। वैसे बहुत थकान हो गई है साथियों, कल से लगातार बोलते बोलते कहीं ना कहीं बस आप लोगों के लिए कि आप लोग देख सकें। वैसे लगातार बोलना मजबूरी है कि डीजे पर जो गाने बज रहे हैं अगर मैं न बोलूँगा तो शायद वो सारे गाने कॉपीराइट हो जाएंगे। तो इस वजह से लगातार कंटिन्यू बोलना भी पड़ रहा है कि ये आवाज़ कहीं ना कहीं उस आवाज़ को प्रभावित करे, जो डीजे पर आवाज़ सुनाई दे रही है उस आवाज़ को कंट्रोल करे। तो इसलिए लगातार बोलना भी पड़ रहा है, न चाहते हुए भी बोलना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। इसीलिए आप लोगों से बिना ब्रेक लिए मैं वो सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से और बोलते हुए दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ साथियों। तो बस वही है कि आप लोग भाई को अपना प्यार दुलार देते रहिए। और ये देखिए साथियों, युवाओं के अंदर जो जुनून है, जोश है,
और ये बैक टू बैक आप देख सकते हैं साथियों, ये जो झांकियाँ सदगुरु रविदास जी की, ये रथ यात्रा जो है, शोभा यात्रा निकलती हुई आ रही है साथियों। देख सकते हैं साथियों, ये पूरा रोड रविदास जी के चेलों से भर चुका है। इसी बात से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, वाह, ये देखिए गजब गजब का खूबसूरत आपको ये देखने को मिल रहा है। सदगुरु रविदास जी के यहाँ पर चाहने वालों ने क्या डिज़ाइन से उस चीज़ को बनाया था। यहाँ पर देखिए साथियों, गजब की लाइट, गजब के गाने और गजब का जोश। चाहे कुछ भी हो, बंदों में प्यार तो ही है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मिशन को लेकर जो लगातार ये प्रेम दिखाने का प्रयास करते हैं, तो ये समर्पण जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्ट है। और आज जो एकजुटता देखने को मिली है पूरे बहुजन समाज में, तो विशेष तौर से बहुजन समाज जागरूक होता जा रहा है और कहीं न कहीं बाबा साहब के मिशन को अब समझने लगा है। यहाँ पर साथियों जो जुनून देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं साथियों, सारे बच्चों में वो चीज़ नज़र आ रही है जो एक मिशन के प्रति झुकाव होना चाहिए। कुल मिलाकर युवा पीढ़ी जो है धीरे धीरे अब सब कुछ समझने लगी है और यही कारण है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी ज़्यादा बढ़ने लगी है। वैसे साथियों, लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मनवाद के खिलाफ किस तरह से जंग लड़ते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं जो भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले लोग हैं, ये भीम आर्मी के लोग देखिए यहाँ पर किस तरह से नीले नीले झंडे के साथ यहाँ पर सदगुरु रविदास जी के इस जन्म जयंती को भव्य बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं साथियों। ये देखिए, बहुत लंबी कतार है साथियों, लेकिन मैं दिखाऊंगा, मैं आपको वो सारी झांकियाँ दिखाने का प्रयास करूंगा जो बनारस के कोने कोने से चलकर यहाँ पर आ रही हैं। सिर गोवर्धनपुर के लिए सारी झांकियाँ जो हैं चलती आ रही हैं और इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि ये कितना भव्य इस बार जन्मोत्सव मनाया जा रहा है सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का। और आपको मैं कल देखा कि किस तरह से कई कई जगह पर केक काटे गए सदगुरु रविदास जी के जन्मोत्सव को लेकर। और इस समय फ़िलहाल आप देख सकते हैं साथियों, एक से बढ़कर एक जो है झांकियाँ निकलती आ रही हैं। ये देखिए, ट्रैक्टर ट्राली से भर भर के लोग आ रहे हैं और अपना एक अलग अलग सब कुछ डीजों के साथ और साथ ही साथ सजावट जो है यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। वाह, यहाँ पर देखिए गजब का डिज़ाइन, जैसे मालूम पड़ रहा है कि एक महल है। यह है दीवानगी, यह है सच्चा प्रेम। सोचिए, यहाँ पर खाने के लिए कुछ प्रसाद भी बनाया गया है, बांटते भी लोग जा रहे हैं। और इधर देखिए साथियों, गजब का अद्भुत एक नज़ारा साथियों मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि दीवानगी कितनी है सदगुरु रविदास जी के प्रति। कल तक तो आपने देखा सिर गोवर्धनपुर के अंदर किस तरह से देश के कोने कोने से लोग आए थे उनके दर्शन करने के लिए, और कितनी लंबी कतार थी दर्शन करने के लिए सदगुरु रविदास जी को देखने के लिए, उनके चरणों को छूने के लिए 5-6 घंटों से ऊपर तक महिलाएं लंबी लंबी लाइन में खड़ी रही। और यहाँ पर देखिए साथियों, जगमगाता हुआ रथ, ओहो हो, यहाँ पर देखिए युवाओं के अंदर जो प्रेम साफ नज़र आ रहा है साथियों। मस्ती में आज उनके सदगुरु का जन्म जयंती है, आज माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा
के ही दिन वो जन्मे थे और आज सदगुरु रविदास जी और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी फ़ोटो जो साथ में लगे हो तो बात क्या हो। यहाँ पर भी देख सकते हैं साथियों, इस रथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रविदास जी दोनों साथ, गुरु और चेला दोनों साथ साथ नज़र आ रहे हैं साथियों। और ये देखिए बैक टू बैक बस आप देखते रहिए साथियों। हम थक जाएंगे, आप थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो युवा हैं ये थकने वाले नहीं हैं और झांकियाँ ख़त्म नहीं होने वाली है। बैक टू बैक बनारस के कोने कोने से ये झांकियाँ निकल कर आ रही है साथियों। देखिए यहाँ पर देखिए साथियों, ट्रैक्टर से ट्राली से भर भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सोचिए कितना प्रेम है और यूनिटी कितनी है। ये हर साल बनारस में ठीक इसी तरह से झांकियाँ निकलती हैं, शोभा यात्रा निकाली जाती है और इसीलिए ख़ास तौर से इसी शोभा यात्रा के लिए मैं रुक गया हूँ। मैंने सोचा कि जब तक इस यात्रा को दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि मेरा अनुमान था कि इस बार कुछ अलग ही होने वाला है और हुआ भी साथियों। देखा आपने किस तरह से रोड जाम था और फिलहाल इस समय आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए साथियों। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के दीवाने अब कहीं ना कहीं महापुरुषों के जन्म जयंती को कभी भूल नहीं सकते हैं और हमेशा शुरू से ही जिस तरह से बनारस में सदगुरु रविदास जी के गृहनगर में हमेशा महाउत्सव। और ये देखिए छोटा सा बच्चा, देखिए वाह कितना शरारत। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर जुनून देखिए। इस समय 2 बज रहे हैं रात के, लेकिन फिर भी अभी तक सोए नहीं हैं। तो और यहाँ पर देखने वाले देखिए, यहाँ पर माता बहनें जो है लाइन में खड़ी हैं, कैसे इस भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए इस कड़ी ठंड में भी वो किस तरह से यहाँ पर देखने के लिए खड़ी हैं। तो ये सबका बहुत बड़ा योगदान है इस जन्मोत्सव को ख़ास बनाने के लिए। सभी लोगों का प्यार है, सभी लोगों का एक तरफ से ये सहयोग रहा है जो ये सदगुरु रविदास जी की जन्म जयंती जो है सफल होती जा रही है। ये देखिए साथियों, ऊपर जो जगमगाता हुआ नज़र आ रहा है साथियों, ये कई दिनों से ये तैयारी चल रही थी और बहुत बड़ा पर्व के तौर पर यहाँ पर सदगुरु रविदास जी की जयंती जो है बहुजन समाज मना रहा है साथियों। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जितने भी माता बहनें हैं, यहाँ पर भाई सभी लोग देख रहे हैं। बैक टू बैक जो झांकियाँ निकल कर आ रही हैं साथियों, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चों की फौज, कुल मिलाकर छोटे बच्चे हो, नौजवान हो, माता बहनें हो, बड़े बुजुर्ग हो, सभी लोग सदगुरु रविदास जी के इस पावन जन्मदिन को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और सभी लोग अपना प्रेम दिखा रहे हैं साथियों, आप देख सकते हैं। बस साथियों आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू बोलना पड़ रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर मैं रोकूंगा तो गाने की आवाज़ आएगी, जिसकी वजह से ये मेरा वीडियो कॉपीराइट होगा। इस वजह से बोलना बहुत ज़रूरी है। बोलेंगे तो शायद उस डीजे के आवाज़ प्रभावित होंगे और इस वजह से शायद कॉपीराइट ना आए। तो एक तरफ से वीडियो को सुरक्षित रखने के लिए लगातार कंटिन्यू बोलना पड़ रहा है। बहुत थक गया हूँ साथियों, लेकिन फिर भी दीवाने हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के। हमने भी सोच रखा है कि किसी भी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे महापुरुषों के मिशन को बढ़ाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं साथियों। कुछ भी हो जाए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अपने महापुरुषों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता है तो हमें उत्साह मिलता है, हमें एक बल मिलता है और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपना प्यार दुलार देते हैं साथियों। कुल मिलाकर ये
हमारी तरफ से ये समापन की घड़ियाँ चल रही हैं। अब हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जब तक थे तब तक बहुत मज़ा आया। गुरु जी के यहाँ सत्संग सुनने में मज़ा आया। गुरु जी के प्रति जो लोगों का प्रेम हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों की जो प्रेम है, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुरु जी के चाहने वाले लोग कितने हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है साथियों। सिर गोवर्धनपुर का ये नज़ारा, और हम जाएंगे तो ज़रूर याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं और हर बार आने की कोशिश करेंगे। सिर गोवर्धनपुर में हर बार आने की कोशिश करेंगे। हमेशा सद्गुरु का दर्शन करने के लिए ज़रूर आएंगे और हर बार आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। तो बहुत प्रयास जो है यहाँ पर देखिए, भाई चमार जी लिखवाए हैं। और देखिए इन बच्चों के अंदर जो जुनून है, जोश है, लगातार कंटिन्यू बैक टू बैक आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। और ये जो झांकियाँ हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही है साथियों, आप देख सकते हैं लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा डीजे की आ रही है, तो इस वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो म्यूज़िक कॉपीराइट तो वही समझ सकते हैं साथियों, लेकिन फिर भी बोलना है हमको। बहुत अब हिम्मत नहीं हो रही है साथियों बोलने की, अब क्या बताएं, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है। ये देखिए साथियों, ये देखिए साथियों, सद्गुरु रविदास जी की एक और शोभा यात्रा, समझ सकते हैं साथियों। वाह गजब साथियों, यहाँ पर नीले नीले झंडे आपको देखने को मिल रहे हैं साथियों। और साथ ही साथ यहाँ पर पंचशील के भी झंडे देखने को मिल रहे हैं। एक से बढ़कर एक जो साउंड देखने को मिल रहा है साथियों। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो बच्चे हैं, देखिए देखिए देखिए, बच्चे डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं साथियों। यहाँ पर एक और सद्गुरु रविदास जी की एक और जो झांकी आ रही है साथियों, देख सकते हैं। और ये देखिए बैक टू बैक साथियों, ट्रैक्टर से भर भर के लोग आ रहे हैं और खूबसूरत खूबसूरत जो ये झांकियाँ देखने को मिल रही है साथियों। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि सद्गुरु रविदास जी के प्रति दीवानगी क्या है, क्या है। और ये देखिए एक और देखिए साथियों। तो अब साथियों चलते हैं, बहुत क्योंकि लंबी कतार है। अब शायद वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। अब हमें भी जाना है, थोड़ा सा आराम करना है। तो वैसे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।